इससे पहले बच्चों आपने कहानी पढ़ी थी आह आचा। आज हम आगे वाले पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का नाम है मातुल चंद्रा, जिसको हिंदी में कहते हैं चंदा मामा। ये एक सुंदर कविता थी जिसे आपने संस्कृत में पढ़ा था और इसका अर्थ भी जाना था। अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न तो ये था कि आप इसे सस्वर गाएं। अब ये दूसरा प्रश्न है कि आप इन पद्यांशों को जोड़ें। पद्यांश मतलब इस कविता को आपने जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे जुड़ेगी ये कविता? मातुल किरसी, इसके साथ क्या होगा? कथम न स्नेहम। तारक खचितम, तारक खचितम, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, तारक खचितम सिद्ध परिधानम, ठीक है, ऐसे ही होगा। त्वरित माहिमाम, त्वरित में ही माम, आगे क्या होगा? श्रावय गीतिम अतिशय विस्तृत नीलाकाशा धवलम तव चंद्रिका वितानम, ठीक है। ये इसके आंसर्स हैं। तो आप इन आंसर्स को उम्मीद है अच्छे से करेंगे। तो चलिए इन आंसर्स को करने के बाद हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। नीचे रिप्लाई में जाके कमेंट करें। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यस सर लिखें, और इसी से मुझे पता चलेगा कि आप इन वीडियो को अच्छे से देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने रिक्त स्थानों को पूरा करना, ठीक है। प्रिय मातुल वरदय में प्रीतिम, जैसे मैंने पहली वाली फिल कर दी। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, और कथमायासी न वो मम गेहम। तो इस तरह से ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो ये प्रश्न है, इनके उत्तर लिखने। अस्मिन पाठे कह मातुला, इस पाठ में कौन मामा है? तो अस्मिन पाठे चंद्रः मातुला, इस पाठ में चंद्र मामा है। नीलाकाशः कीदृशः अस्ति, नीलाकाश कैसा है? तो नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति, बहुत बड़ा है। मातुल चंद्र किम न किरति, मातुल चंद्र क्या नहीं कर रहे हो? तो मातुल चंद्र स्नेहम न किरति। फिर उसके बाद किम श्रावयितुम शिशु चंद्राम कथयति, क्या सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा को कहता है? गीतिम श्रावयितुम, गीत गाने के लिए शिशु चंद्रमा को कहता है। चंद्र से सिद्ध परिधानम कथम अस्ति, चंद्र के जो परिधान है वो कैसे हैं? चंद्र से सिद्ध परिधानम तारक खचितम अस्ति, तारों से युक्त हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपने इनको संबोधन में परिवर्तित करना है। जैसे लिखा है ना चंद्र, चंद्र को संबोधन में कैसे लिखा? विसर्ग हट गई और उसके आगे ऐसे इस तरह से एक चिन्ह लग गया, ठीक है। ये सब आंसर्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। शिष्या को हम इस तरह से लिखेंगे, देखो सिर्फ ये वाला चिन्ह लगाने से संबोधनवाचक चिन्ह हो जाता है। गोपाला गोपाल, बालिका को बालिके, प्रियंवदा को, बस देखो यहाँ विसर्ग हैं तो यहाँ पर ये वाला साइन लगा, यहाँ पर आ की मात्रा है अंत में तो यहाँ पर ए की मात्रा लगी, साइन तो सबके साथ लगेगा। फलम को फल लिखेंगे, मित्रम मित्र, पुस्तकम को पुस्तक। ये सारे आंसर्स हैं। आप लास्ट तक इनको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। ये एग्ज़ाम में आता है, ये क्वेश्चन हर बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब हम आगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने अव्यय पदों को उनके प्रयोग से रिक्त स्थान जो है वो पूरे करना है, ठीक है। तो यहाँ जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, पहले में हमने लगाया है कुत्र, ठीक है। कुत्र का मतलब कहाँ, जगन्नाथपुरी कहाँ है? तो हम कदा पुरी गमिष्यसि, तुम कब पुरी जाओगे? कदा मतलब कब। गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कहाँ से बहती है? तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? वर्षा काले मयूरः किम कुर्वन्ति, वर्षा के समय में मोर क्या करते हैं? आंसर नहीं देना आपने, बस यहाँ आपने ये भरने हैं, ये जो ऊपर यहाँ ब्रैकेट में दिए हुए ना इन सबको आपने इसमें भरना है। तो हमने भर दिए। तो यही इसके आंसर्स थे, बहुत आसान है। आप इसे अच्छे से याद करें, समझें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, बाकी तक भी पहुंचाएं वीडियो ताकि बाकी वाले भी इसे देख सकें। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ आपने तत्सम शब्दों को लिखना है। ये तद्भव शब्द हैं, ये तद्भव हैं, तद्भव मतलब हिंदी वाले, तो इनका तत्सम लिखना है। तो मामा को क्या कहते हैं संस्कृत में? मातुल। मोर को क्या कहते हैं? मयूरा। तारा को तारकम, कोयल को कोकिला, कबूतर को कपोता। बहुत सिंपल है। तो वीडियो कैसी लगी नीचे जाके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल अगर अभी तक नहीं किया। तो आपका धन्यवाद, आपने ये वीडियो अच्छे से देखी होगी और फटाफट अब लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।